चिकन नेक तोड़कर भारत का एक नया स्टेट बनने जा रहा है जिसका नाम होगा ग्रेटर टिपरालैंड। क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा बनता जा रहा है भारत में, और अगर ये स्टेट बनता है तो इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ग्रेटर टिपरालैंड का रहस्य, क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है और क्यों भारत सरकार को इस स्टेट के लिए अप्रूवल देना चाहिए। दोस्तों, ग्रेटर टिपरालैंड की जो मांग है वो बहुत समय से चल रही है, लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। और उसका रीजन ये है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है यानी मोहम्मद यूनिस, वो आनन फानन में चाइना गई क्योंकि भारत ने उसके मेडिकल वीजास की काउंटिंग कम कर दी। पहले भारत जो है वो बांग्लादेश को लगभग 17 लाख जो वीजाज है, मेडिकल वीजाज है, वो अप्रूव करती थी, लेकिन अब जो सरकार है हमारी भारत की, उसने इसको 3 लाख पर है सीमित कर दिया। और इस आनन फानन में बांग्लादेश ने चाइना से जाकर हेल्प मांगी और वहां पर मोहम्मद यूनिस ने एक टिप्पणी कर दी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर। उन्होंने बोला कि हम तो ओशन गार्जियन है और ये सारी का सारी जो स्टेट्स है यानी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है भारत की, वो लैंड लॉक्ड है और हम इनको आराम से कब्जे में ले सकते हैं, यानी हम इनको पॉलिटिकल हैंडल कर सकते हैं। अब इस टिप्पणी का रिजल्ट ये हुआ कि जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस स्पीच देते हुए बोला कि अगर बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर आंख भी लगाई तो हम बांग्लादेश के टुकड़े कर देंगे। दोस्तों, त्रिपुरा में अपनी एक रीजनल लोकल जो पार्टी है जिसका नाम है त्रिपुरा मोथा, और उनके जो अध्यक्ष है प्रद्युत किशोर, वो राजघराने से बिलोंग करते हैं, यानी जो त्रिपुरा में राजघराना हुआ करते थे वहां से वो बिलोंग करते हैं। अब ये रीजनल जो पार्टी है वो पहले जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलती थी, लेकिन अब ये पार्टी का रूप ले चुकी है। वैसे तो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो सारा कार्यक्रम है यानी जो सारी बागडोर है उसे संभालने का जिम्मा जो है वो ये पार्टी का भी होता है, यानी वो पूरी तरीके से हेल्प करती है बीजेपी सरकार को त्रिपुरा को सही ढंग से चलाने के लिए। अब बांग्लादेश की हमेशा से नजर रही है भारत के चिकन नेक पे, यानी अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं तो हमेशा से बांग्लादेश जो है इस पर टिप्पणियां करता रहा है। लेकिन अब जब बात आई है बांग्लादेश के चिकन नेक को तोड़ने की, यानी चिट्टगोंग जो उसका एरिया है उसे तोड़ने की और भारत में मिला के एक नया स्टेट बनाने की, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा चिट्टगोंग के बारे में भी समझ लेते हैं, जो बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो सिटी बनता जा रहा है, या बांग्लादेश की इकोनॉमी में भी हेल्प करने वाला सेकंड लार्जेस्ट सिटी बनता जा रहा है चिट्टगोंग। तो आज हम थोड़ा चिट्टगोंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। टिपरालैंड कैसे बनेगा? बांग्लादेश का कुछ हिस्सा चिट्टगोंग लेकर, असम का हिस्सा लेकर, मिजोरम का हिस्सा लेकर और त्रिपुरा का हिस्सा लेकर मिलकर बनता है ग्रेटर टिपरालैंड, जो कि मांग कर रहे हैं त्रिपुरा के जनजाति लोग। अगर हम वहां की जनजाति देखते हैं तो मुख्य तौर पर 3 तरीके की वहां पर जनजाति जो है वो रहती है। सबसे पहली है त्रिपुरी, जो लगभग जो है 6 लाख की पॉपुलेशन वहां पर एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है जमातिया और तीसरे नंबर पर आता है रियांग। यानी अगर हम जनजाति की भी बात करते हैं तो मुख्य तौर पर वहां पर त्रिपुरी रहते हैं। तो सरकार को यहाँ पर उनके लोगों के लिए सोचना जरूरी है कि वो लोग आखिर में चाहते क्या और उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है। अब दोस्तों, ये जो चिट्टगोंग का एरिया है वो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ था भारत और भारत के टुकड़े हुए थे, यानी बंगाल जो है वो वेस्ट और ईस्ट में टूट गया था और जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान के पास चला गया था और उसके साथ साथ चिट्टगोंग भी चला गया था, जहां पर चकमा नाम की कम्युनिटी रहती है। अब वो एरिया के जो लोग हैं वो 1947 में भी चाहते थे कि वो भारत के साथ ही आ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आज भी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा परेशान है बांग्लादेश में। हाल ही फिलहाल ये न्यूज आई थी कि वहां पर बिगेस्ट अटैक हुआ इन 17 ईयर्स चिट्टगोंग के एरिया में लोगों के साथ, जहां पर उनके घरों और उनकी शॉप्स को जलाया गया। अब बांग्लादेश जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट सिटी क्यों बनता जा रहा है चिट्टगोंग? क्योंकि उसके जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है बांग्लादेश में आयात और निर्यात के लिए। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर ये भारत में आते हैं तो इससे भारत को कितना ज्यादा फायदा होगा। यानी जो भी ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है जो कि ओशन से इतनी कनेक्टेड नहीं है, अगर त्रिपुरा मिल जाता है चिट्टगोंग में तो वो डायरेक्ट जो है ओशन से एक्सेस हो पाएगा। तो
अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो इंडिया ने उसे वैसे ही गिफ्ट के रूप में 3 बीघा जमीन दे रखी है, जो कि वो यूज करता है अपने विदाउट वीजा और पासपोर्ट से। यानी वहां के जो लोग हैं वो उस 3 बीघा गलियारा को पार करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, और वहां पर वो इंडिया के वीजा और पासपोर्ट को यूज नहीं करते। यानी इंडिया ने एज अ गिफ्ट करके उनको ये जमीन दे रखी है। अब बांग्लादेश को 1971 की वॉर भी नहीं भूलनी चाहिए, जहां पर भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे पहले बांग्लादेश को सपोर्ट किया था कि हाँ वो इंडिपेंडेंट एक देश बनना चाहिए जहां पर लोगों की डेवलपमेंट की बात हो। और वही बांग्लादेश पड़ोसी देश होते हुए भारत के लिए इतनी खराब टिप्पणियां दे रहा है चाइना जैसे देश में जाकर। नेबरिंग कंट्रीज का कितना सगा है तो हम देख ही चुके हैं। क्या हमें तिब्बत इन्वेशन का पता नहीं है? क्या हमें और कंट्रीज का पता नहीं है जिसमें चाइना ने नजर डाल रखी है? वहां जाके बांग्लादेश को लगता है कि हेल्प मिलेगी, तो भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए दुश्मन बनने को भी तैयार है। वैसे तो भारत सरकार के पास वो राइट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 और 3 के मुताबिक कि वो किसी भी स्टेट को या तो तोड़ सकती है या फिर उस स्टेट को मर्ज कर सकती है या कोई नया स्टेट भी बना सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ग्रेटर टिप्रालैंड की जो मांग कर रहे हैं वो लोग वो सही है? यानी हमें चिट्टागोंग का एरिया लेकर बांग्लादेश का एक नया लैंड बनाना चाहिए, एक नया स्टेट बनाना चाहिए भारत में, जिससे भारत को भी फायदा और जो त्रिपुरा के जनजाति हैं उनको भी ये फायदा हो उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है? मैं वीडियो बनाई थी गोरखा कम्युनिटी में, वहां पे मुझे गोरखा कम्युनिटी का तो प्यार मिला, पूर्वी राज्य जो हैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, इन लोगों का भी बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे नेबरिंग कंट्रीज यानी बांग्लादेश और नेपाल से भी भर भर के जो है वो विपक्ष वाले कमेंट्स मिले। इस वीडियो में भी मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं वो मुझे अपना प्यार दें, अपनी जो राय है वो रखिए कि त्रिपुरा लैंड जो है वो ग्रेटर टिप्रालैंड बनना चाहिए या नहीं। क्या भारत सरकार को इस मुद्दे पर अपनी मंजूरी देनी है? आप अपनी जो राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।